सुपौल में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। जब बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के पास से गुजर रहे थे तो वहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद बढ़ गया। दोनों ओर से लाठी डंडा चले और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस प्रशासन को मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराना पड़ा। बीजेपी युवा मोर्चा का कहना है कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता देश की जनता के साथ धोखा है, इसलिए उन्होंने पुतला दहन कर विरोध जताया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रदर्शन राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और बीजेपी जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। स्थानीय प्रशासन ने हालात को नियंत्रित कर लिया है और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। दोनों पक्षों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और मामले की जांच की मांग की है। फिलहाल सुपौल में माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। प्रशासन की पैनी नजर इलाके पर बनी हुई है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस घटना के बाद दोनों पार्टियों के समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस छिड़ गई है। लोग अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी के प्रदर्शन को जायज ठहरा रहे हैं तो कुछ कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और कितना गर्माता है और इसका राजनीतिक लाभ किसे मिलता है। सुपौल की जनता इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और सभी को न्याय और शांति की उम्मीद है। के द्वारा जो है आज पुतला दहन किया गया, क्या कहेंगे? हम लोग शांति से मीटिंग कर रहे थे झंडा का। ये लोग हमारे कांग्रेस ऑफिस के गेट पर घुस के पुतला लेके और ये लोग गलत तरह से उपद्रव मचाना चाहा है। इससे पहले भी एक बार कर चुका है। हम लोग शांति से मीटिंग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी विचारधारा का लड़ाई लड़ता है। हम लोग भी आगे दिन पुतला दहन किए हैं, ऐसे उपद्रव जैसे नहीं किए हैं। भाजपा की ये मनसा बन गया है, उपद्रव करो और राहुल गांधी को जेल भेजो। राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। हम सब कांग्रेसी जेल भरने के लिए तैयार हैं। ये हमारे फायदेमंद रहेगा। ये जो केस मनगढ़ंत है राहुल गांधी के पीछे, ये मनमाना नहीं चलेगी नरेंद्र मोदी का। और ये लोग बराबर जो है दंगाई करके और कांग्रेस ऑफिस में घुस करके तोड़ फोड़ करना शुरू करता है। अब हम लोग कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनोखा सिंह हो गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सुपौल विधानसभा से हूँ। हमारे खड़गे साहब जिंदाबाद, हमारे सोनिया गांधी जिंदाबाद, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजेश राम जिंदाबाद। पत्रकार महोदय, हमरा आर के गांव देहात के लोग छी और भाजपा के झंडा उठबै वाला लोग छी। ग्राम देहात में कहे छे कि चोर मचाए शोर। आइ कांग्रेस के जते लोग छे सब चोर मचाए शोर वाला कहावत पर चरितार्थ कह रहल छे और ई नरेंद्र मोदी के सरकार छी। सब चोर के भीतर घुसेबे करते, बुझ गेलिए ने। प्रजातंत्र आ संविधान के दुहाई दे छे, सबटी के भीतर जाए पड़ते दुनू माय बेटा के। एक पुख्ता प्रमाण भेट गेल छे। या कहो हमारे ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ करना चाहती है। इससे पिछली दफा भी उसको तोड़ दिया गया था। आज हमारी बैठक कर रही थी, जब ये गुंडागर्दी करने हमारे कार्यालय पहुंच रहा था, उसको रास्ते में रोक के उनकी ये गुंडागर्दी इस देश में नहीं चलेगी। भाजपा जब भी गुंडागर्दी करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जवाब देगा। जी बताइए, कैसा प्रोटेस्ट है, किस तरीके का प्रोटेस्ट है? ये शर्म वाला कार्रवाई है और ये उकसाने वाली कार्रवाई है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये इस तरीके का रवैया रहा तो देश की जनता कांग्रेस को साथ लेकर के इन्हें सात समंदर क्या कहेगा लक्ष्मण जी? आज हम लोग युवा मोर्चा के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो माँ बेटे और उनका दामाद जो नेशनल हेराल्ड जो है घोटाला में जो उनके ऊपर चार्जशीट हुआ है और उनको जेल जाना तय है, तो जेल जाने से बचने के लिए वे जो है विभिन्न तरह का अभी
प्रदर्शन, हर जगह अपना हथकंडा अभी अपना रहा है। आज हम लोग युवा मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय के द्वार पर आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला जलाने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सभी कार्यकर्ताओं के साथ वहां जा रहे थे, लेकिन वहां कांग्रेस के कुछ उदंड कार्यकर्ताओं ने वहां जो है रोकने का काम किया। और इतना ही नहीं कि इसके बाद वो उपद्रव करने लगा, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करने लगा। फिर भी हम लोग जो है वहाँ शांति ढंग से पुतला वहाँ दहन किए और हम लोग जो है पूरे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे देश को संदेश दे रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भी भ्रष्टाचारी जो है, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार ऋषि, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुपौल। द्वारा जो है आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया गया है और दोनों पार्टी के बीच झड़प देखने को मिला, क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी के बाद देश की सत्ता पे कांग्रेस जैसे ही काबिज हुई, इस देश को घोटाले के माध्यम से दीमक की तरह इस देश को खोखला करने का काम किया। आज देश को सच्चाई जानने की जरूरत है और जिस तरह से हर मामले को लेकर कांग्रेस देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया है, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पुतला जला के जो नेशनल हेराल्ड का मामला है उसको देश के सामने सच्चाई लाने का काम किया है। ये आपको बता दूं कि AJL कंपनी की स्थापना 1938 में होती है और उस कंपनी के द्वारा जो है नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता है। 1947 में देश भर में 2000 करोड़ की संपत्ति इसके पास थी, लेकिन 2008 में घाटे में चले जाती है और कांग्रेस उसको 90,000 करोड़ ऋण देती है। फिर 2008 में जो है अखबार बंद हो जाता है। कांग्रेस ने राहुल और सोनिया गांधी के नेतृत्व में यंग इंडियन जो है एक कंपनी की स्थापना की जाती है और उसके माध्यम से फिर से AJL को 50 करोड़ का ऋण देके उसको अधिकृत किया जाता है। ये सारा मामला है 90 करोड़ और 50 लाख दे के जो है 2000 करोड़ की जो AJL की संपत्ति थी देश को, उसको पूरे तरह से हड़पने की साजिश है। आज देश की सारी एजेंसियां काम कर रही है और सोनिया राहुल जब दोषी है, अब उनको लग रहा है कि सजा हमको होनी है, तो वो अपने इस मामले को संविधान से जोड़ देती है, लोकतंत्र से जोड़ देती है और इस तरह से कांग्रेस अपने तमाम पापों को देश के संविधान से जोड़ के देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस का जो चेहरा है उसको देश के सामने लाने का काम किया है और निश्चित रूप से हम मांग करते हैं कि इस पर जो है त्वरित कार्रवाई हो इस मामले में और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जुड़े हुए तमाम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए। स्वदेश कुमार, प्रदेश मंत्री, भाजपा बिहार। जो आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया गया, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने राहुल चोर और सोनिया चोर का पुतला दहन किया, जो कि देश को बेचना चाहते हैं ये दोनों माँ और बेटा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर से एक AJL कंपनी जो है बनाई गई थी, जिसमें कि सामाजिक पत्रिका हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में छपता था। उसको ये दोनों माँ और बेटा सोनिया चोर और राहुल चोर ने 50 लाख में 2000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख में खरीदने का काम किया। ये दोनों माँ और बेटा चोर ने, ये चोर दोनों को भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार है, भाई नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, अभी प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर है हमारे देश में बैठा हुआ। ये दोनों चोर माँ बेटा नहीं है बचने वाला, आज हो या कल हो ये दोनों जेल की चक्की पीसेगा ही। और ये कांग्रेस में वहाँ जितने भी लोग थे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, अपराधी थे। वहाँ पे अपराधियों का ही वहाँ पे जो है हमावरा करके रखा गया था। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से सोनिया चोर और राहुल चोर का जो है पुतला दहन करने जा रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा
कि ये कांग्रेस के अपराधियों ने कैसे आगे बढ़कर हम लोगों को रोकने का काम किया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सुपौल ने अपना ताकत दिखाते हुए कांग्रेस के मुख्य द्वार पर जाके ये दोनों जो है माँ बेटा दो जो कि देश को बेचना चाहते हैं, ये दोनों चोर का पुतला दहन किए हम लोगों ने, कांग्रेस के मुख्य द्वार पर किया हम लोगों ने। क्या नाम हुआ? मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का यहाँ का सुपौल जिलाध्यक्ष हूँ, जयंत मिश्रा। द्वारा जो आज पुतला दहन किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ऑफिस में अपने प्रोग्रामों को लेके शांतिपूर्ण बैठक चल रही थी। अचानक हम लोगों को ये पता चला कि कुछ भाजपाई दंगाई जो कुत्सित मानसिकता के हैं और हमारे नेता का पुतला दहन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम कांग्रेस जन उनके प्रतिरोध में आए और ये बात तय है कि देश 14 साल से 2014 से इनकी मनमानी देख रहा है और एक से एक भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित करते हैं। हिंदू मुस्लिम गंगा जमनवी तहजीब में फूट डालने का प्रयास, निष्फल प्रयास इन्होंने करते हैं और जब कोई भी काम नहीं चला तो ये नेशनल हेराल्ड का एक हवा खड़ा करके, जो कि कहीं से भी लाभकारी बात नहीं हुई है, और इसका विरोध करने के लिए ये प्रतिबद्ध हुए और इसमें हमारे झूठी साजिश करके हमारे सर्वोच्च नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ एक आपका? बात बता देना चाहता हूँ कि ये कुत्सित मानसिकता में नहीं सफल होंगे और इन्हें देश की जनता के साथ हम कांग्रेस जन भारत की सत्ता से, प्रत्येक राज्य की सत्ता से खदेड़ के दम लेंगे और पुनः कांग्रेस का और पुनः अमन चैन का राज स्थापित। झड़प की स्थिति बन गई थी। झड़प की स्थिति बन गई थी। झड़प की स्थिति नहीं, झड़प उन्होंने पैदा किया और हम लोगों ने उसका जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब। वो गुंडागर्दी पर उतर आए थे, हम लोगों ने गुंडागर्दी का बेहतर जवाब दिया जो उन्हें मालूम है, और वो पुतला दहन भी नहीं कर सके, उनका पुतला हम लोग छीन लिया। द्वारा जो आज पुतला दहन किया गया है, क्या कहेंगे? हम लोग भाजपा के लोग कुंठित मानसिकता के हैं। ये लोग हमेशा जो है गद्दारी सोच रखते हैं। हम लोग अमन चैन को पसंद करने वाले लोग हैं। हम लोग जब भी लोग पुतला दहन करते हैं, हम लोग लोकतांत्रिक बीजेपी के द्वारा मन को अपना कांग्रेस करके कार्यालय के सामने आके कौन से पुतला करते दहन हैं? किया हम लोग गया। झड़प की सरकारी स्थिति जगह बनी है, दोनों पर पार्टी के करते कार्यकर्ताओं हैं के और ये लोग यहाँ पुतला दहन करेंगे, कांग्रेस के कार्यालय में आकर के घुस के पुतला दहन करना चाहते हैं। यह इनकी गलत मानसिकता है। हम लोग कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग को ये लोग डिस्टर्ब करने के लिए हमारी जो है, हम लोगों को चाह रहे हैं कि ये लोग कि लोकतंत्र की आवाज को दबाया जाए। आप जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से लोकतंत्र की रक्षक रही है। हम लोग के जन जन के प्रिय नेता राहुल गांधी जी, उनको किस तरह से झूठे केस में फंसाया जा रहा है, और जब वो जानते हैं कि नहीं फंसेंगे तो ये लोग, हम लोगों ने जब उनके विरुद्ध में निकाला पुतला दहन, तो ये लोग क्या किए, उनके बचाव में पुतला दहन करने के लिए आते हैं, राहुल गांधी का पुतला फूंकने के लिए। ये इनकी गंदी मानसिकता है और मैं कह देना चाहता हूँ, एक एक कांग्रेसी जन मरने मिटने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन कभी भी अपने कार्यालय पर आक्रमण नहीं होने देगा। और कार्यालय में इनके घुसने की सोच तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक ये स्वप्न भी नहीं देख सकते हैं। अब मैं इसी बात को दोहराना चाहता हूं कि और संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भाजपा कतई जो है इस जो आज का रवैया रहा है उसको ना दोहराएं। अगर इसको दोहराने का कोशिश करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? चुनचुन कुमार, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष। DMW न्यूज के लिए सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।